इसके बाद चार्ज नहीं है मेरा, ये काम नहीं कर रहा है, क्या होगा आज? गया मेरा। चलो trading on equity is the financial process by taking more fixed financial charges, fixed financial charge by taking more fixed financial charge bearing securities like debenture, loan, preferential, capital, to enhance the higher return to equity shareholder. क्या बोला? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द फाइनेंशियल प्रोसेस by taking more fixed financial charge bearing securities like debenture, loan, preferential capital in capital structure to enhance the higher return on equity shareholder. Okay. Trading on equity is the process of giving higher return to equity shareholder shareholders by maintaining same capital but increasing proportion of loan capital or increasing proportion of loan capital in the capital structure. So trading on equity is the process of giving higher return to equity shareholder by maintaining the same capital by increasing proportion of loan capital in the capital structure.
कंडीशन क्या है? सो वन थिंग क्लियर, अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज का पोर्शन बढ़ाऊंगा, दैट इज इंक्रीजिंग पोर्शन ऑफ द लोन कैपिटल, दैट इज इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल लीवरेज। आप लोग जानते ही है फाइनेंशियल लीवरेज कब बढ़ता है? जितना फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, लीवरेज का अमाउंट में फिक्स चार्जेस बियरिंग सिक्योरिटीज बढ़ जाएगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाएगा। सो increasing by enhancing the financial leverage in the capital structure we can increase the return of the equity shareholder। सर हम लोग तो जानते ही है, यस उसी का ही नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब मैं पोर्शन ऑफ डेट बढ़ा रहा हूं, मतलब क्या पोर्शन ऑफ इक्विटी को घटा रहा हूं। सो दैट इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग मतलब कम करना ज्यादा करना, खरीदना बेचना। खरीदना बेचना किन सेंस से? सर मुझे अगर डेट को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्विटी को घटाऊंगा, डेट को बढ़ाऊंगा। सो बाईबैक करूंगा, डेट इंक्रीज करूंगा। आप लोग जानते ही हैं बाईबैक ऑफ शेयर से मैं इक्विटी को डिक्रीज करूंगा, और मैं लोन लेके बाईबैक कर ही सकता हूं, तो मैं लोन लूंगा तो डेट का परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे ही डेट बा प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगा, और जैसे ही फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगा आपका इंपैक्ट आएगा अर्निंग पर शेयर में। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी more than cost of fixed financial share charges bearing securities। Return on investment should be more than the cost of fixed financial charges bearing securities। Number 1. Number 2, EBIT should be more than financial break even। नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर नहीं काम करते हैं तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। मैं दिखाऊंगा सब कुछ। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला एक बार दिखाना चाहिए था मुझे। EBIT by investment by capital। Capital, that is ओके। एडवांटेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज क्या है? नंबर 1, higher is the profit
higher will be the return on equity. Number 2, return on equity shareholder. इसका मतलब लिवर रिटर्निंग ऑन इक्विटी रहने से क्या होगा, जैसे ही हायर द प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी, प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी, जैसे ईबीआईटी बढ़ेगा इसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का इंपैक्ट ज्यादा आएगा. कंट्रोल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट, कंट्रोल बिजनेस का हाथ एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही रहेगा, बिकॉज ज्यादा डेट इस्तेमाल करोगे तो ओनरशिप का डाइल्यूशन तो नहीं होता है, ओनरशिप तो शेयर होल्डर के पास ही रहेगा. कंट्रोल ऑफ द कंपनी will remain in the hands of existing shareholder. Increase the value of equity shareholder. Increase the value of goodwill as value of the firm get increases. So increase the value of equity shareholder, increase the market value of equity shareholder, market value of equity shareholder due to higher EPS or return. Okay, so that is the trading on equity condition advantage. Now illustration. सर, हाँ बोलो. सर फर्स्ट कंडीशन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना. फर्स्ट कंडीशन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इलास्ट्रेशन लगेगा. एट दैट मोमेंट में इलास्ट्रेशन जब मैं कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है सर. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर फर्म financial plan is as follows. Plan A, Plan B, Plan C. Equity share capital 1,60,000, 40,000. 10% debenture and 12% preference shares. Dash 40,000, 20,000. मतलब कैपिटल इंटैक्ट सेम. तो मैं बोल सकता हूं यहां पर बी में आपका फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग
ए से ज्यादा है तो यहां पर लीवरेज का इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा। प्लान सी में और भी फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज है तो वहां पर और भी लीवरेज का इफेक्ट आएगा। टोटल रेट ऑफ रिटर्न rate of return 15% on capital and tax rate 30%. Calculate return on equity and EPS under different financial plan. Solution क्या होगा? Computation of return on equity and EPS earning per share. चलो EBIT rather capital कितना कैपिटल 1 lakh. return on investment 15,000. 15%. 15%. Return on return जिसको और नाम भी जाना जाता है EBIT क्या होगा 15,000 less interest on debenture कितना Nil. गुड कितना 4,000. कितना 4,000. 4,000 ऐसे आया सर 40,000 के ऊपर 10% that is earning before tax 15,000 11,000. 11,000 less tax at the rate of 30%, 4,500, 3,300, 3,300. 3,300. Done. So earning after tax 10,500 10,500, then
700. हाँ 6,700. 7,700. 7,000. 7,700. Less. Prep dividend. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है तो इग्नोर करो. At the rate of 12%. डिवेंचर इंटरेस्ट at the rate of 10%. क्या होगा? Nil. क्या होगा? Nil. 2,400. Earnings to equity shareholder. बोलो. 10,500. 500. 7,700. 5,300. 5,300. Equity capital. ₹10 each. सर नहीं बोला है, शुरू कर लेते हैं. कितना? 1 लाख. कितना? 60,000. 40,000. Return on equity. बोलो. 10.5%. बोलो. 7,700 divided by 60,000. 12.83%. बोलो. 5,300 divided by 40,000. 30. में आप देख सकते हो कैपिटल सेम, सिर्फ कंपोजिशन चेंज करके मैंने कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा लिया. और जैसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, शेयर होल्डर जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर मिलेगा तो मार्केट का वैल्यू बढ़ेगा. समझ में आया? ईपीएस. क्या है ईपीएस? अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या था? अर्निंग्स EBIT divided by capital. टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by equity capital into 100 और EPS divided by number of shares. कितना? 1.05, 1.283, 1.325. Done. बोलो, कोई डाउट तो बोलो. अगर आप चाहे तो यहां पर लीवरेज कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. देखिएगा, सी में हाई लीवरेज होगा. यस और नो? मतलब जितना प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी डेट बढ़ाएंगे
फिक्स बियरिंग चार्ज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जितना ज्यादा फिक्स बियरिंग चार्ज आप कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे, सो दैट आपका रिटर्न ऑन इक्विटी सेम अर्निंग सेम कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका बढ़ जाएगा। ओके, नाउ ओके सर। सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा। आप लोग एक्चुअली बोलेंगे सर अगर रेट ऑफ रिटर्न 15% की जगह 8% होता है तो पहले 15% था, अब 8% हो गया। $8,000. इंटरेस्ट Nil. Nil. $8,000 $4,000. tax earning after tax plan B 100. 2,800. 2,800. pref dividend नील। नील 2,400। earning 5,600. यहाँ पर 2,800. यहाँ पर 400। 400. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना प्लान बी में सर 60,000 है ना। 2,800 divided by 60 4.67 यहाँ पर 1%. कुछ समझ में आया? Yes, sir. ये था 0.56, ये है 0.467, ये है 0.01। सर हाल देखिए, लास्ट प्रॉब्लम में सेम स्ट्रक्चर में पूरा इंक्रीज कर रहा है, जैसे ही लिवरेज बढ़ रहा है वैसे इंक्रीज कर रहा है। यहां पर हाल देखिए सर, जैसे ही लिवरेज बढ़ रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। रीजन क्या है? लास्ट प्रॉब्लम में देखिए आपका 12% ऑन 10%, मैं मान के चलता हूं हाईएस्ट 12% अगर पकड़ता हूं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% से ज्यादा था, 15%। लेकिन यहां पर देखिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया कितना? 8%। सो मैं कह ही सकता हूं आराम से ये फर्म ऑपरेट कर रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिटर्न ऑन फिक्स बियरिंग सिक्योरिटीज, हेंस द लिवरेज का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन देखो तो बेटा, return on investment, that is EBIT capital, should be more than cost of fixed financial bearing securities.
परवीन, तुम्हारा यही सवाल था ना, ये क्या है सर? Yes, sir. मतलब उसको एटलीस्ट उसके ऊपर में करना पड़ेगा, नहीं तो उसको लिवरेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बाय लिवरेज जिसको जो बोलते हो, वो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा। लिवरेज का बेनिफिट मतलब यूजिंग मोर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। वो लिवर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब भी सेम, यूजिंग द सेम फाइनेंशियल फिक्स कैपिटल चार्जेस मोर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, सो दैट मैं इक्विटी का रिटर्न बढ़ा सकता हूं। लेकिन कंडीशन यही है, मेरा रिटर्न फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ऊपर मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन से नीचे ऑपरेट करता है, अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा कम होता है, तो मेरा रिटर्न बढ़ने की जगह घट जाएगा। क्लियर? लास्ट फेज। अगर वो %5 होता है तो 5,000. 5,000. 5 नहीं, 3%। Three thousand. 3,000, 3,000 लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, EBIT क्या होगा? 3,000. 7,000. 7,000. No, 1,000 minus negative. Or sorry, negative minus 1,000, 1,000. Minus negative 1,000. 1,000। नेगेटिव होने से आपका वी कैन से दैट मैं टैक्स को सेव कर सकता हूं। यहां पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, इनकम है 900. लेकिन यहां पर वी कैन सेव द टैक्स बिकॉज मेरा लॉस हुआ है। तो अगर 300. लॉस होने से मेरा टैक्स सेव होता है तो 300 रुपया सेव होगा, यहाँ पर भी 300 रुपया सेव होगा। सो मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये 2,700। यहाँ पर नेगेटिव ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 700। 2,100। यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, लेकिन 2000 प्लान ए में सर 2,100. कहा, यहाँ पर Plan A. 2,100। में प्रेफरेंस डिविडेंड 2,400। अर्निंग क्या होगा? 2,100। 2,100. यहाँ पर Minus 700. यहाँ पर 43,100 सॉरी minus 1,700. माइनस 1,700। Minus 700. ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच। बोलो सर, ये तो नेगेटिव में आ गया। यस, मतलब रिटर्न यहां पर हाल देखो, नेगेटिव में आ गया है। 700 बाई 60,000 वो भी नेगेटिव में। 1.16% इज इन नेगेटिव फॉर्म, मतलब पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो गया है। यहां पर 1,700 डिवाइडेड बाई 40,000 4.25। ओके, यहां पर पॉजिटिव ईपीएस लेकिन 0.021
यहां पर नेगेटिव -0.016, यहां पर -0.0425। डन। सर ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो 12% जो है वहाँ पे, सर इसको रिप्लेस करके तो उसका साइन जो रहेगा वो ना लेना होगा, मतलब नेगेटिव में जो लिए 1700 ओ तो वो ठीक बोला है, राइट राइट राइट, और भी बढ़ेगा, हाँ हाँ हाँ, लॉस और भी बढ़ जाएगा, राइट। 3100 rightly pointed out, 3100, 40,000, 7.75, 7.75 वो भी नेगेटिव, हाल माने डेंजरसली खराब। सो आपको याद रखना पड़ेगा, ये दो साइड का तलवार है। दो साइड का तलवार मतलब अगर आपका रिटर्न ज्यादा आएगा तो आपको फेवरेबल देगा, लेकिन आपका रिटर्न अगर कम आया, फिर फाइनेंशियल लिवरेज मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आप कम आपका रिटर्न आता है तो आप बर्बाद करके आपको छोड़ेगा। ओके, एटलीस्ट इक्विटी रहता तो कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन प्लान बी और सी में हाल देखिए, मिलने का जगह आपका इनकम डिटोरिएट कर रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल लिवरेज क्यों इज एक डेंजर, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बिकॉज अगर ये फेवरेबल सिचुएशन में तो आपको देगा, लेकिन आपका सिचुएशन अगर अनफेवरेबल रहा तो गारंटेड आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो ये मेरा जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर लेक्चर था वो मेरा खत्म होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड व्हाट आर द एडवांटेज। आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में ये दो तो लिखेंगे ही, उसके साथ कंडीशन, एडवांटेज, और एक चीज कभी भी व्हाटएवर भी अगर 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इलस्ट्रेशन लिखना मत भूलिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इलस्ट्रेशन, बाकी मैंने समझाने के लिए आपको दिया है, ठीक है। हेलो सर, वो जो ब्रेक इवन पॉइंट एक बार बोलिए तो सर। ब्रेक इवन कैसे पॉइंट समझेंगे, आपका कहाँ पर है? लेवल ऑफ ईबीआईटी, जहां पर मेरा अर्निंग पर शेयर इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके सर। ओके, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, as firm as return on investment is more than, as return on investment is more than capital, more than fixed, more than cost of fixed charges bearing securities, the firm can enjoy the benefit from trading on equity. Okay, इसका कंक्लूजन क्या होगा, अनिशा Kulbidara, as the return on investment is less than, the firm cannot enjoy the benefit of trading on equity. जैसे ही आप डेट बढ़ा रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है। यहां पर भी सेम, firm investment is less than the fixed bearing securities and below financial break-even point.
ডান, বল অনিশা কি বলবি? না স্যার কিছু হয়নি, ওটা ভুল করে উঠে গেছে। ओके चलिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी खत्म होता है। कल हम लोग ईपीएस एंड ईबीआईटी करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन का जो मैंने क्लास में नोट्स दिया था, आई थिंक 2-3 दिन पहले, वो नोट्स को एक बार पढ़ के आइएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन कैलकुलेशन कैसे होता है एंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन कैलकुलेशन कैसे होता है, लिवरेज में ही कराया था। डन? यस सर। Yes, यस sir. सर। चल, सर देन अच्छा लगेगा क्लास, समझने में अच्छा लगेगा।